बहुत ही कारगर ज़बरदस्त रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रिजल्ट आप देख सकते हो, कितने भी फेस पे जिद्दी दाग धब्बे हों, पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो या फिर चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल ड्राई हो गया है, सर्दियों के मौसम में काला पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हेलो इससे। एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर्दियों का मौसम चला हुआ है, ऐसे में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, ड्राई रहती है। फेस के जो दाग धब्बे हैं ना, वो भी बाकी मौसम के कंपैरिजन में ज़्यादा ही दिखना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? तो आज आपके इन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही मैंने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही सिंपल रेमेडीज मिलती हैं। किचन में मौजूद इक्का दुक्का चीज़ों का हम यूज़ करते हैं और वही इंग्रेडिएंट हमारे लिए बहुत ही पावरफुल भी होते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं हमारी स्किन पे। तो ऐसा ही एक इंग्रेडिएंट है कच्चा आलू, जो कि आपके किचन में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और कच्चा आलू पोटाशियम से भरपूर होता है, विटामिन के, बी, सी, ए ये सब इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये हमारी स्किन की, जैसे अगर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, जिद्दी डार्क सर्कल्स जो हमें हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपने सुना ही होगा कि जब भी हम जल जाते हैं, छोटा मोटा हमें कभी खाना बना रहे हैं तो जल जाते हैं, तो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि फटाफट से कच्चा आलू लगा लो, जलन नहीं होगी और दाग भी नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हो आपकी कितने अच्छे से ये काम करता है। इसी तरह से आपकी ये स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं, दाग धब्बे हैं, इनके ऊपर भी काम करता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से आपको इसे यूज करना है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जिन लोगों को किसी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है तो वो उसे यूज ना करे। एलर्जी का मतलब होता है कि जैसे ही आप लगा रहे हो, इचिंग हो रही है, रेडनेस हो जाती है, तो ये इंग्रेडिएंट आपके लिए, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट सारे के सारे सबको ही सूट नहीं करते। कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उन्हें वो सूट नहीं करते, तो उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। उस इंग्रेडिएंट को वो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अभी क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको ले लेना है कच्चा आलू। आप इसे ग्रेटर की मदद से या फिर मिक्सर जार में, जैसे भी आपसे पॉसिबल होता है, तो उस तरीके से आप इसका जो है जूस निकाल लीजिए। और अब इस जूस का ही हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बस सिंपल से एक फेस पैक बनाएंगे जिसे हम स्क्रब की तरह भी यूज करेंगे और एज अ फेस पैक भी यूज करेंगे। एंड मसाज क्रीम बहुत ही कारगर होगी, खासकर पिगमेंटेशन, दाग धब्बों की समस्या के लिए। मुझे खुद ये डार्क सर्कल होते रहते हैं, तो मैं इन्हीं रेमेडीज को यूज करते हुए ही अपने डार्क सर्कल्स को भी ठीक करती हूँ। तो चलिए, इस तरीके से आपने जूस निकाल लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले हम अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए दही और नींबू का कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी स्किन को ये टाइट करता है। और दही में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, लैक्टिक एसिड इसमें होते हैं, जिससे कि हमारी स्किन जो है ना लाइटन होती है। आप कभी जो आपके लिए मतलब कॉस्मेटिक्स क्रीम्स आती है ना, क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम होती है, तो उनके इंग्रेडिएंट में देखोगे जो स्किन लाइटनिंग के लिए स्पेशली बनती हैं, तो वहां पर आपको लैक्टिक एसिड नाम का एक इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा। तो यही चीज अगर हमें नेचुरली मिल रही है तो हमारे लिए और भी बेस्ट है, साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं और कई लोगों को ये कॉस्मेटिक चीजें सूट भी नहीं करती हैं। अब क्या करना है क्लिंजर बनाने के लिए, सबसे पहले तो आपको ले लेना है 1 चम्मच आलू का रस। और अब उसमें 1 ही चम्मच आप डालोगे दही और साथ में आधी चम्मच के करीब डालोगे नींबू का रस। सारी चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और आपका क्लिंजर बनके हो गया है रेडी। इस तरीके से आप लीजिए, इसे लगाइए एंड थोड़ी सी देर के लिए आपको अच्छे से मसाज करना है इसकी हेल्प से, ताकि जितने भी डर्ट, गंदगी आपके फेस पे कुछ भी है ना, दाग धब्बा, हमारे फेस पे ना, स्किन पे छोटे छोटे मिनी पोर्स होते हैं, तो उनके अंदर जब धूल मिट्टी चली जाती है तो वही फिर ब्लैक एंड व्हाइट हेड का रूप ले लेती है या फिर जिद्दी दाग का रूप ले लेती है। तो हमें अपनी स्किन को अंदर से क्योर करना है। और ट्रस्ट में ये जो दही वाला ये जो तरीका है ना, बहुत ही कारगर है। और आलू का रस जब मिल गया, जब आलू हमारी जलन को खत्म कर देता है, दाग नहीं पड़ने देता स्किन पे, तो यहाँ पर भी आपके स्किन के दाग धब्बों को लाइटन करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए एंड उसके बाद आप कुछ देर के लिए इसे लगा रहने दीजिए, 5-10 मिनट के लिए, अगर आपसे पॉसिबल है तो। और अगर पॉसिबल नहीं है, मैं डार्क सर्कल पे भी लगाऊंगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया डार्क सर्कल के लिए ये बहुत ही अच्छी है रेमेडी। तो इस तरीके से आप अच्छे से मसाज कीजिए। अगर पॉसिबल है तो रहने दीजिए, नहीं है पॉसिबल कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए। मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको गीला किया निचोड़ करके,
उससे मैंने ये साफ कर लिया। इसके बाद बात करते हैं, हम अपने चेहरे को अच्छे से स्क्रब करेंगे और फेस पैक लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस फेस पैक और स्क्रब को हमने कैसे बनाना है, फिर चलिए अप्लाई करते हैं। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ चावल का आटा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे बेसन या फिर मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। चावल के आटे में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया। इसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो इसकी जगह पे आप शहद ऐड कर सकते हैं। शहद या ग्लिसरीन में से एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं और चेहरा बहुत ज़्यादा डल ड्राई होता जाता है। तो यहाँ पर लगभग 1/4 टीस्पून के जितना मैंने लिया ग्लिसरीन, और अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच ऐड करूँगी कच्चे आलू का रस, जो कि अभी हमने निकाला था। तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को कर लीजिए एक बार मिक्स, और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच डालूँगी कच्चा दूध। लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है और आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से काम करता है जिद्दी दाग धब्बों के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा रनी ही पेस्ट बनाया है, क्योंकि इसी से हम स्क्रब भी करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पैक, और इसे आपको अपने फेस पे लगाना है इस तरह से। मैंने अपने चेहरे को वॉश नहीं किया क्लिनजर के बाद, बस जस्ट आपके सामने ही मैंने कॉटन के कपड़े से फेस को साफ किया था। अच्छी तरह से इसे लगाइए, जहाँ पर भी आपको ब्लैक एंड व्हाइटेड है वहाँ पे अच्छी तरह से स्क्रब कीजिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी स्किन जम गई है, मतलब डेड हो चुकी है, तो वहाँ पे आप अच्छी तरह से इसे हल्के हाथों से मसाज करते हुए यूज़ कीजिए। एंड देन आप क्या कीजिए कि आप इस तरीके से कपड़े, कॉटन के कपड़े की मदद से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। मतलब नतीजा, रिजल्ट आप देख सकते हो कितना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। मेरी स्किन पे नहीं, मैं बहुत बार बोलती हूँ, आप अपनी स्किन पे यूज़ कीजिए, तभी आपको रिजल्ट भी मिलेंगे और पता भी चलेगा कि बाकी ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि फिर एक सेम इसी फेस पैक की एक बिल्कुल थिक लेयर अपने स्किन पे अप्लाई कर लेनी है और इसे लगा रहने देना है 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि ये सूखता नहीं है। उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। और मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे क्रीम खुद से बनाने वाली हूँ। किस तरह से बनानी है, वो भी पोटैटो की ही हेल्प से। और ट्रस्ट में बहुत ही अच्छे से ये काम करने वाला है, ये जो आप पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो। एंड अगर आप रात को सोने से पहले ये काम करोगे ना, तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी इस तरह के स्किन केयर रूटीन करते हो ना फॉलो, तो आपको एकदम करने के बाद अपने साबुन या फेस वॉश की मदद से अपने चेहरा धोने नहीं लग जाना होता है। थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं तो 12 घंटे के लिए तो आपको किसी भी साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो रात का समय सबसे बेटर होता है, मतलब रात भर आप सोए रहो। ठंडे पानी से चेहरा धोने के बाद अब हम लगाएंगे मसाज क्रीम। मसाज क्रीम बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच आलू का रस। मेरे पास जितना भी बच गया था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और आधी चम्मच लेनी है आपको एलोवेरा जेल की। उसमें आपको डालना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। अगर विटामिन ई का कैप्सूल आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं, बादाम रोगन, बादाम ऑयल जो स्वीट आलमंड ऑयल होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और आपका क्रीम जो है बनके रेडी हो जाता है। और इस क्रीम को भी आप मतलब डेली एज अ नाइट क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप रात को सोने से पहले ये काम करते हैं तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब ये जो मसाज क्रीम है, अच्छी तरह से इसे मसाज करने के बाद आपको सो जाना है। अगर आप दिन में ये काम कर रहे हो तो कुछ देर, लगभग 10-15 मिनट, आधा घंटा इसे रखने के बाद अपने चेहरे को आप धो सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है, जिद्दी दाग धब्बे हैं फेस पे ना, आप एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखना, आपको खुद ब खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। हफ्ते में 2 बार आप ये काम जो है रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, जो तीनों स्टेप मैंने आपको बताए हैं।